जय जय श्री राधे। अब मैं आपको कार्तिक मास का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। धर्मदत्त ने कहा कि शुभ कर्म से सब पाप छूट जाते हैं, किंतु तू प्रेत योनि में रहने के कारण जब तब व्रत नियम नहीं कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि तू इस योनि से छूट जावे। तेरे पिछले पाप बड़े भयंकर हैं, जिससे तुझे 3 प्रेत योनियां मिली हैं। तेरे उद्धार का और कोई उपाय न होने के कारण मैंने अपने जीवन में जो कार्तिक के व्रत किए हैं उनका आधा फल तुझे देता हूँ, जिससे तू इन प्रेत योनियों से छूट जाएगी, क्योंकि कार्तिक के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। नारद जी ने कहा कि यह कहकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने मंत्र उच्चारण कर अपने कार्तिक व्रत के आधे फल को देने के लिए संकल्प किया और तुलसी युक्त वह जल कलह राक्षसी पर छिड़क दिया। इसके प्रभाव से कलह राक्षसी की योनि से छूट गई। वह दिव्य तेज को धारण किए हुए लक्ष्मी के समान होकर धर्मदत्त के चरणों में प्रणाम कर बोली, हे द्विजवर, आपकी कृपा से मेरी प्रेत योनि छूटी है। आप निश्चय ही धर्मात्मा और दुखियों का उद्धार करने वाले हैं। नारद जी ने कहा कि इसके बाद एक विशेष विमान उतरा, जिसमें पुण्यशील और सुशील नाम विष्णु के द्वारपाल आए। द्वारपालों ने विमान से उतरकर धर्मदत्त ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, आप बड़े धर्मज्ञ विष्णु के सच्ची भक्त हो। आप सदा दीन दुखियों की सहायता करते रहते हो। आपने अपने पुण्य से कलह का कल्याण कर दिया। इसके पूर्व जन्म के सब पाप नष्ट हो गए और इसको ले जाने के लिए वह दिव्य विमान आया है, जिससे यह वैकुंठ लोक को जा रही है। तुम भी अपने व्रत के प्रभाव से इस जन्म के अंत में वैकुंठ में आओगे। तुम्हारी तरह विष्णु भगवान की आराधना करने वाला ही सुखों और मुक्ति को प्राप्त करता है। तुमने जो विष्णु भगवान का पूजन किया है, उसके फल से तुम हजारों वर्ष तक दोनों स्त्रियों सहित भगवान के पास निवास करोगे और पुण्य समाप्त होने पर पुनः पृथ्वी पर आओगे। सूर्य वंश के प्रसिद्ध राजा दशरथ के नाम से तुम विख्यात होगे। तुम्हारी दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानी होंगी। तीसरी यह कलह आधे पुण्य प्राप्त करने वाली भी तुम्हारी रानी होगी। वहां पर तुम्हारे महान पुण्यों के कारण विष्णु भगवान तुम्हारे पुत्रों के रूप में तुम्हारी सेवा करेंगे। जय जय श्री राधे।